एक वचन पढ़ना, उत्पत्ति किताब उसका पहला अध्याय पहला वचन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की क्या की? अब आगे स्क्रीन पे वचन पढ़ेंगे, देखो। क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया है, उसी ने उसको स्थिर भी किया है। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए उसे रचा है। पहला, परमेश्वर ने पृथ्वी को किस लिए बनाया? बसने के लिए। किस लिए? बसने के लिए, सुनसान रहने के लिए नहीं बनाया। क्या? ये याद रखो, मैं आपको उसी टॉपिक पे लाऊंगा। तो इसलिए पहले मैंने आपको ये समझाया कि यहोवा कहता है कि उसने सीजा, किस लिए सीजा? सुनसान रहने के लिए नहीं, उस पे बसने के लिए। किसके लिए? बसने के लिए। पहला वचन आप कंपेयर करना, कहता आदि में वचन था और परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और ये वचन कहां लिखा है? यशायाह 45 उसका 18 कहता है यहोवा किस लिए सीजा? बसने के लिए। आगे वचन लगाओ, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली, जब पृथ्वी की नींव डाली कि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे। जब मैं, यहोवा कह रहा है, जब मैं पृथ्वी बना रहा था तो भोर के तारे आनंद से क्या कर रहे थे? और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार कर रहे थे। परमेश्वर के पुत्र कौन है? स्वर्गदूत। कौन? स्वर्गदूत। जब वो धरती बना रहे थे, अब नए नियम में आप भी कहते हो मैं भी परमेश्वर के पुत्र हूं, पर मैं जो बात कर रहा हूं वो आदम के पहले की है। ध्यान में रखना, ये कब का बात कर रहा हूं। अब वहां कहा परमेश्वर ने मैं पृथ्वी किस लिए सीजा? कि सुनसान रहने के लिए नहीं। और जब वो बना रहा था तो स्वर्गदूत और परमेश्वर के तारे सब क्या कर रहे थे? आनंद से गा रहे थे। क्या कर रहे थे? बोलो, गा रहे थे। बोलो, गा रहे थे। अब ये पहले वचन में पकड़ लो, उत्पत्ति पहला अध्याय पहला वचन की स्टोरी ये है। अब दूसरा वचन में क्या कहता? दूसरा वचन पढ़ना। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी क्या था? बेडौल। एक और वचन लगाना स्क्रीन पे, क्या लिखा है सुनो। अब पृथ्वी बना दिया बसने के लिए, जानवरों के रहने के लिए, सब कुछ परमेश्वर ने बना दिया। और उस दिन, जिस दिन बनाया जा रहा था, स्वर्गदूत और तारे सब क्या कर रहे थे? आनंद कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे। और फिर कुछ टाइम के बाद स्वर्ग में झगड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? अब यशायाह की किताब 14 उसका 12 वचन पढ़ो। अब स्वर्ग में क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? स्वर्ग में क्या होता है? बोलो जोर से। झगड़ा हो जाता है। पढ़ना 14 का 12। हे भोर के चमकने वाले तारे, हाँ, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा? अब भोर के तारे कौन था? जिसका नाम लूसीफर था। क्या? जिसको हम शैतान कहते हैं। कौन? आगे आगे पढ़ो। तू जाति जाति को हरा देता था। तू जाति जाति को हरा देता था। और तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तू कैसे काट कर भूमि पर गिरा दिया गया। क्या हुआ? मैंने पिछले संडे बोला कि जाति जाति को हरा देता था और फिर काट के गिरा दिया गया। तो उससे पहले की धरती पे कोई जाति थी? तभी तो कह रहा है ना, जिसको दिख रहा है, प्रॉफिट को ये सब बातें परमेश्वर दिखा रहा था, तो क्या वहां पे कोई जाति थी जो जिसको हराता था? आगे देखो, यहां पे एक और सीक्रेट मैं आपको बताता हूं। आगे पढ़ो। तू मन में कहता तो था, तू मन में कहता था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं स्वर्ग पे चढ़ूंगा, मैं अपना सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। अब एक बात सोचो, इधर आ। अब कहता है तू मन में कहता था। अब आपने इसको कुछ नहीं समझा, पर मैं जो समझा वो मैं आपको बता रहा हूं। और ये आप उसको रॉन्ग नहीं कर सकते, उसको गलत नहीं बना सकते। वो मन में कह रहा है कि मैं स्वर्ग, परमेश्वर के सिंहासन से ऊपर सिंहासन। तो पहली बात,
वो इंसान एक राजा था। बोलो कैसे? क्योंकि पृथ्वी पे जो लोग थे, इंसान तो नहीं थे, पर जो भी थे वो उस पे राज करता था। चलो ऐसे नहीं समझ में आएगा, अब मैं यहां के बात समझाता हूं। ये लड़का इस चर्च में काम कर रहा है, ठीक है? इसको जिम्मेदारी दे दिया बहुत सारा, चलो विजिटिंग का काम, और इनके साथ बहुत सारे लोग भी हो गए। क्या हो गए? इनकी बात मानने लगा, इनके साथ चलने लगा। तो ये क्या हो गया, एक दिन कहता है यार मन में, मैं तो इतने लोगों को हैंडल करता हूं, मैं भी तो एक परमेश्वर की तरह हूं, पास्टर की तरह हूं। समझ में आ रही है अब बात? अब समझ में आया? मैं भी तो इतने लोगों को हैंडल करता हूं, तो मैं भी तो एक पास्टर हूं। तो शैतान के ये मन में आ गया कि मैं स्वर्ग के परमेश्वर के सिंहासन के जैसा सिंहासन बनाऊंगा। ये कहां से आया? क्योंकि पृथ्वी पे बहुत सारे जो लोग, जो भी चीजें थे, जानवर थे या जो भी थे, वो उस पे शासन करता था। और लूसीफर के काम था पृथ्वी और स्वर्ग को बैलेंस करना। क्या करना? और वो ये चाह रहा था कि पृथ्वी पे जो है वो मेरी स्तुति करे। कौन करे? मैं भी उससे स्तुति आराधना लूं। और इसीलिए वो मन में क्या कह रहा था कि मैं, जब तक एक व्यक्ति अकेला है वो मन में ये नहीं कह सकता कि मैं पास्टर बन जाऊंगा, पर जैसे ही उसके पास 100 लोग हो जाएंगे, क्या कहेगा? है ना? भावनाएं मन में आता है, हर इंसान के आता है ना? मन में ये बातें पहले आता है। तो लूसीफर के मन में ये बातें उत्पन्न हो रही थी, इसलिए वो कहता है, मन में वो कहता था कि मैं परमेश्वर के सिंह। मन में किस लिए? क्या था उसके पास? उसको पता है स्वर्ग में जो कुछ है सब परमेश्वर का है, तो फिर मैं सिंहासन कैसे बना सकता हूं? क्योंकि पृथ्वी पर जो भी थे उस पे शासन करने वाला, इसका मतलब वो एक राजा था। क्या था? और वो चाहता था कि जिस प्रकार परमेश्वर की आराधना होती है, जिस प्रकार परमेश्वर की महिमा होती है, ऐसा मेरा भी हो। क्या? और यही बात रही कि शैतान को कहता है काट के गिरा दिया गया। कहां गिरा दिया गया? बोलो कहां गिरा दिया गया? पृथ्वी पे। और कहता है, वापस पढ़ना 12 वचन, क्या कहता है? हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। हाँ, तू जाति जाति को हरा देता था। देखो कहता है जाति जाति को, क्या कहता है? वो जाति जाति जो पृथ्वी पर थी उस पे वो राज करता था। क्या करता था? तभी तो उसको हराता था। वो राजा था। क्या था? राजा था। और वो हरा देता था। पर बाइबल आगे कहती है उसे काट कर पृथ्वी पे जब गिरा दिया गया, परमेश्वर कहता है पृथ्वी को मैं किस लिए बनाया? सुनसान रहने के लिए नहीं, बसने के लिए। किस लिए? बसने के लिए। फिर अब स्क्रीन पे वचन लगाना। कहता है जब शैतान को गिरा दिया गया तो परमेश्वर ने देखा कुछ गड़बड़ सरबड़, कि सच में ये कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो उसने क्या कहा? परमेश्वर ने, सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जल और सुनसान करने पे है। क्या करने पे है? और उसको उलट कर उसके रहने वाले को तितर बितर करने पे है। क्या कहा? कहां लिखा है? यशायाह 24 उसका पहला वचन कहता है, सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जल और सुनसान करने पे है, और वह उसको उलट कर उसके रहने वालों को क्या करेगा? और क्या हुआ? पृथ्वी पे जल प्रलय परमेश्वर ने भेज दिया। अब आगे वचन लगाना जल प्रलय वाला। देखिए, अब फिर जब 38 पढ़ते हैं, आयुब के 38 उसका 25 और 26 वचन, तो क्या लिखा है? फिर जब समुंदर ऐसा फूट निकला कि मानो वह गर्भ से फूट कर निकलता है। जैसे एक बहन एक बच्चे को डिलीवरी करती है, एक बच्चे को दुनिया में लाती है, तो उसके एक थैली होती है पानी का, है ना, और वो फटता है तो पानी बहुत सारा निकलता है। क्या होता है? तो कहता है जैसे गर्भ से फूट कर निकलता है उस, क्या लिखा है? फिर जब समुंदर ऐसा फूट निकला मानो वह गर्भ से
फूट निकलता, तब किसने उसके द्वार को बंद कर कर रोक दिया? किसने रोक दिया? महावृष्टि के लिए किसने नाला काटा? और करकाने वाली बिजली के लिए मार्ग किसने बनाया? निर्जल देश में, जंगल में, जहां कोई मनुष्य नहीं रहता, मेघ किसने बरसाया? कहता है जहां कोई मनुष्य ही नहीं रहता था वहां बारिश किसने भेजा? हाँ, ध्यान से आज आपको समझ में आएगा। कहता है निर्जल देश में जहां कोई मनुष्य नहीं रहता वहां पानी किसने भेजा? इसका मतलब नूह के टाइम मनुष्य धरती पे थे। नूह के जल प्रलय के टाइम कौन था? मनुष्य थे। और मनुष्य किसका मजाक उड़ा रहे थे? नूह का। और यहां जो बारिश की बात हो रहा है, यहां जो पानी की बात हो रही है, वहां कहता है वहां मनुष्य था ही नहीं। आगे आगे लगाना। और जब आप आयु 38 उसका 27 से लेकर 30 तक पढ़ते तो क्या लिखा है? उजाड़ ही उजाड़ देश को। अच्छा, एक बात और, ये जो आपको पढ़ा रहा हूं इससे पहले दूसरा वचन पढ़ देना बाइबल में। पढ़ना पहला अध्याय उसका दूसरा वचन। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी बेडोल और क्या था? सुनसान पड़ी। वापस लगाना, पढ़ना वापस। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। क्या लिखा? पृथ्वी बेडोल। और यशाया 34 पद क्या कहता है? सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जल और सुनसान करने पे है। क्या करने पे है? क्या करने पे है? और उसको उलट कर उसके रहने वाले को क्या करेगा? अब वापस वो वचन अब रहने देना स्क्रीन पे, आगे पढ़ना। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। और गहरे जल के ऊपर, ये जल कहां से आई? जल था ना। कहता है पृथ्वी पे डोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर क्या था? इसका मतलब आगे वापस उसी वचन पे जा जो लगाया था। हाँ, क्या लिखा देखो, उजाड़ ही उजाड़ देश को नीचे। और जहां तू पढ़ा है वहां उंगली रख के रखना, फिर मैं पढ़ाऊंगा, आगे पीछे होना नहीं। उजाड़ ही उजाड़ देश को नीचे और हरी घास उगाए। क्या मेघ का कोई पिता है? और ओस की बूंदे किसने उत्पन्न की? किसके गर्भ से बर्फ निकलता है? और आकाश से गिरी हुई पाले को कौन उत्पन्न करता है? जल पत्थर के समान जम जाता है और गहरे पानी के ऊपर जमकर जमावट हो। फिर से पढ़ना, गहरे जल, पढ़ना वो लाइन। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। अब यहां देखो 30 में कहता है गहरे पानी के ऊपर जमावट होती है। क्या जमावट हुई गहरे पानी के ऊपर? पानी को पत्थर परमेश्वर बना दिया। क्या कर दिया? जमा दिया। क्या किया? जो वहां पे लिखा है कि पर पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, गहरे जल। और यहां भी कहता है 30वां वचन, जल पत्थर के समान क्या होता है? जम जाता है। क्या? और गहरे पानी के ऊपर जमावट होती है। क्या? गहरे पानी के। इसका मतलब पृथ्वी एक बर्फ का पिंड बन चुका था। क्या? पृथ्वी एक बर्फ का क्या बन चुका था? मान लो धरती नीचे है, उसके ऊपर पानी था और उसके ऊपर पानी के ऊपर पानी को बर्फ जमा दिया गया। समझ में आई बात? समझ में आया? ये जो भी हम बात कर रहे हैं आदम से पहले की, बोलो बोलो, मनुष्य बनाने की, मनुष्य के उत्पत्ति के पहले की बात कर रहे हैं। अब कहता है यहां उत्पत्ति, दूसरा वचन की पृथ्वी बेडोल सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर की आत्मा उस पर मंडराता था। परमेश्वर ने कहा उजियाला
अब देखो स्क्रीन पे वचन लगाओ, क्या लिखा? भजन संहिता 104। ध्यान से, आज मैं पूरा आपको पृथ्वी की सारे नक्शा आपको दिखा रहा हूं। भजन संहिता 104 उसका 5 और 6 क्या लिखा है? तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया ताकि वह कभी न डगमगाए। तूने उसके गहरे सागर से ढाप दिया। किससे? किससे ढाप दिया? फिर वापस पढ़ना वो दूसरा वचन। पृथ्वी बेडौल सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर क्या था? गहरे जल के ऊपर गहरे जल। अरे यहां लिखा क्या है? तूने उसके गहरे सागर से क्या किया? पृथ्वी को गहरे सागर से क्या किया? आगे कैसे कहते हैं? ढाक दिया। ढाप दिया जैसे वस्त्र से जल पहाड़ों के ऊपर ढह गया। क्या हुआ? जल पृथ्वी से ढका हुआ था और जल के ऊपर क्या जम गया था? बर्फ। और पृथ्वी एक बर्फ का पिंड, बोलो पृथ्वी एक बर्फ का क्या बन चुका था? अब परमेश्वर फिर से कुछ करने वाला है। अब आता है दूसरा अध्याय का लास्ट वचन। परमेश्वर ने कहा उजियाला, अब लगाना वापस आगे वचन। मैंने पृथ्वी पर देखा, यर्मया कहता है, देखो यर्मया क्या कह रहा है। अब मैं यर्मया 4:23 से 27 तक पढ़ रहा हूं, ध्यान देना क्या लिखा है। मैंने पृथ्वी पर देखा, वह सुनी और सुनसान पड़ी थी। आपने पढ़ा सुनसान? पढ़ा? अब यर्मया भी ये बातें कह रहा है। मैंने पृथ्वी पर देखा, वह सुनी और सुनसान पड़ी थी और आकाश और उसमें कोई ज्योति न थी। आकाश में कोई ज्योति, बोलो ज्योति नहीं थी। मैंने पहाड़ों को देखा, वो हिल रहे थे। क्या कर रहे थे? और पहाड़ियों को वो डोल रही थी। मैंने क्या देखा कि कोई मनुष्य भी वहां न था और सब पक्षी भी उड़ गए। ये किसने बोला? यर्मया दर्शन में परमेश्वर ने दिखा रहा, कहता वहां मनुष्य भी नहीं था। अभी इसको इसी पे रहने देना। एक इंटरेस्टिंग बात आपको और सिखाता हूं कि परमेश्वर जल प्रलय लाया, किस लिए लाया। और ये सारे बातों को सीखने के बाद अब आपको ये सारा वचन आप जाके घर पे भी पढ़ना, बारीकी से आपको समझ आ जाएगा और सब बाइबल में लिखिए। अब आपको पहले वचन और दूसरे वचन में कितना अंतर है देखो आप, जो कि हम पढ़ते हैं। आदि में वचन था, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। आसान है ना पढ़ना, पर इसके बीच में जो सालों महीनों की अंतर है वो आपको समझना है। अब उस समय जो पृथ्वी पे रह रहे थे वो कौन थे? वापस पढ़ो, वापस लगाना स्क्रीन पे। कहता है पृथ्वी सुनसान पड़ी थी, उसमें कोई ज्योति ना था, वो पहाड़ों को देख के हिल रहे थे। मैंने वहां कोई मनुष्य भी नहीं था। आगे लगाना। फिर मैंने क्या देखा? देखता हूं कि यहोवा के प्रताप और उस भड़के हुए प्रकोप के कारण उपज देश जंगल। कहता है, हम 11 वचन पढ़ना, उत्पत्ति 11, इसको स्क्रीन पे रहने देना। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिसके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है। बस अब यहां लिखा है कि यहोवा ने फिर कहा, हर पृथ्वी से छोटे छोटे, क्या लिखा है? छोटे छोटे उगे। यहां लिखा है छोटे छोटे पेड़। पर यर्मया दर्शन में क्या देख रहा था? देखो कि और भड़के हुए प्रकोप के कारण उपज देश जंगल हो गई। इसका मतलब जो पृथ्वी थी वो पहले उपज दे रही थी। क्या कर रही थी? हम 11वें वचन में पढ़ते हैं ना
कि पृथ्वी पर पेड़ निकल गया, पेड़ पहले भी था। देखो उपज देश जंगल और उसके सारे नगर खंडर हो गए, वहां नगर भी था। क्या था? क्या था? आगे देखो और इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि यहोवा ने यह बताया कि सारा देश उजड़ हो जाएगा, तो भी मैं उसका अंत न कर डालूंगा। आगे, तेरी घुड़की से, अब यहां क्या हुआ? परमेश्वर ने जब कहा उजाला हो, तो परमेश्वर के कहते ही वो पत्थर वो पानी भाग गए। क्या किए? क्या लिखा? तेरी घुड़की से वो भाग गए, तेरे गरजने का शब्द सुनते ही वो उतावली करके बह गए। कौन सा बह गए? इंसान बह गए कि पानी बह गए? वो बर्फ पानी बन के बह गए, एक साइड हो गए। यहोवा के कहते ही ये हो गया, और पृथ्वी अलग हो गई और पानी सब अलग हो गया। क्या हो गया? पर एक चीज और आपको मैं बताता हूं, वहां पे लिखा है छोटे छोटे पेड़। बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा चिड़िया बन जा, बन गया। आपको एक बात समझनी है, जब ये मोबाइल आप खरीद के लाते हैं तो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मैकेनिक को देते हैं ना, और वो बना देता है। क्या करता है? क्या करता है ना? इसका मतलब परमेश्वर कह रहा था छोटे छोटे पेड़ निकल जाए, तो ऑलरेडी वो पेड़ धरती में थे, उसकी बीज पृथ्वी में थी। क्या था? उसकी बीज पृथ्वी में थी, इसलिए वो बन गया। अगर ये आप घर पे जाके पढ़ना, कौन सा वचन? यह यिर्मयाह 4:23 पढ़ना, 4:23 से तुम पढ़ना। बोलो हालेलुया, जोर से हालेलुया बोलो। हाँ, मैंने पृथ्वी पर देखा, हाँ, वो सुनी और सुनसान पड़ी थी, हाँ। और आकाश को, और उसमें कोई ज्योति नहीं थी। आकाश में कोई ज्योति नहीं था। मैंने पहाड़ों को देखा। अब दूसरा वचन में पढ़ा ना, अंधियारा था, जल के ऊपर परमेश्वर की आत्मा मंडराता था। क्या था? अंधियारा था, वहां ज्योति न था। आगे पढ़ो। मैंने पहाड़ों को देखा, हाँ, वे हिल रहे थे, हाँ, और सब पहाड़ियों को कि वे डोल रही थी। हाँ, फिर मैंने क्या देखा कि कोई मनुष्य भी ना था, हाँ, और सब पक्षी भी उड़ गए थे। सब पक्षी। अब देखो, आपने वहां पे पहले पक्षी भी था। क्या था? वहां क्या था? और हम पढ़ते हैं 11 के नीचे पक्षी बनना, है ना, पहले अध्याय में, पर ऑलरेडी ये सब पहले थे। आगे, फिर मैंने क्या देखता हूँ कि यहोवा के प्रताप और उसके भड़के हुए प्रकोप के कारण उपजाऊ देश के जंगल और उसके सारे नगर खंडर हो गए थे। उपजाऊ देश था। क्या था? क्या था वो? इसलिए मैंने क्या कहा, परमेश्वर ने पृथ्वी को सीजा तो वो सुंदर सीजा। क्या सीजा? वो सब चीज बना दिया था, पर शैतान ने क्या किया? उसे अपना हुकूमत जनाने के लिए बिगाड़ दिया। क्या किया? और परमेश्वर के प्रकोप भड़का और जल प्रलय करके क्या किया?